हाय। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी चीजें आएगी। ये एफवाईजीसी और एसवाईजीसी दोनों के लिए सेम रहेगा। एसवाईजीसी में सिर्फ पार्टनर्स का अगर कुछ है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको बताना है, दैट्स इट। बाकी सेम रहेगा। इफेक्ट डेबिट जो है डेबिट रहेगा, क्रेडिट है क्रेडिट रहेगा। फिलहाल मैंने सिर्फ डेबिट साइड का लिखा है क्योंकि डेबिट साइड की बहुत सारी चीज है, तो मैं आधी डेबिट कराऊंगी फिर क्रेडिट कराऊंगी फिर डेबिट कराऊंगी तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं पहले सारी डेबिट साइड की चीजें आपको समझाऊंगी एक एक करके। तो इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है सैलरीज एंड वेजेस। अब सैलरीज एंड वेजेस में सिर्फ सैलरी होगी या देखो सिर्फ वेजेस होगा तो वो ट्रेडिंग में आएगा। वेजेस एंड सैलरीज होगा तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की वीडियो में बताया था कि वेजेस एंड सैलरीज का मतलब वेजेस ज्यादा है। यहाँ पे मैंने सैलरीज एंड वेजेस लिखा है, मतलब सैलरीज ज्यादा है। तो सैलरी जनरली हम मार्केटिंग मैनेजर को या जो शॉप के अंदर जो खड़ा रहता है, मतलब सेल्स पर्सन, उसको हम देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज एंड वेजेस आएगा। सिर्फ सैलरीज होगी तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। फिर आता है रेंट एंड रेट्स। तो मतलब जो भी शॉप होगा या ऑफिस होगा जहाँ से माल बिकता है, मतलब डिस्पैच होता है, सेल होता है, तो उसका रेंट वगैरह जो है वो वहां से जाएगा। फिर इंश्योरेंस। तो अगर शॉप के अंदर सामान रखा है, गुड्स रखा है और आग लग गई या किसी भी चीज की वजह से गुड्स डैमेज हो गए और गुड्स अगर इंश्योर्ड है तो उसका हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। वो उसका पूरा मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगी, जब एडजस्टमेंट में आएगा कोई भी इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट, तभी मैं पूरा समझाऊंगी आपको। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग। तो ऑब्वियसली कोई भी शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो शॉप का जो बिजनेस का ओनर है वो भरता है, शॉप ओनर नहीं भरता। अगर उसने रेंट पे दिया है तो जो शॉप चला रहा है वो भरेगा ऑब्वियसली। और लाइटिंग वगैरह जो भी उसने किया है अपने डेकोरेशन के लिए या डिस्प्ले के लिए, तो सबका बिल वही भरेगा। पोस्टेज और टेलीफोन। तो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है, ना कि पर्सनल एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ये जो भी हम एक्सपेंसेस लिख रहे हैं वो सारे के सारे बिजनेस से रिलेटेड है। तो पोस्टेज टेलीफोन यानी बिजनेस के लिए वो जो भी फोन यूज करता है। अभी पहले के टाइम पे लैंडलाइन भी रहती थी, अभी शायद कहीं हार्डली कहीं जगह पे होगी। तो अगर कोई मोबाइल से बिजनेस के लिए कोई इंसान यूज कर रहा है तो उसका भी इसमें लिखा जाएगा। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग है और कन्वेयंस है, दोनों इसमें आएगा। कन्वेयंस इसके बाद में मैं लिखूंगी, ये सारा एक्सप्लेनेशन के बाद में। बट जनरली आप ये समझ लो कि ट्रैवलिंग और कन्वेयंस चीज दोनों एक ही है, लेकिन ट्रैवलिंग में आप थोड़ा लंबा ट्रैवल करते, मतलब ओवरनाइट रुकना पड़े ऐसा कुछ हो, तो आप प्लेन में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग जो एक्सपेंसेस होता है वो होता है। और कन्वेयंस मतलब अपने घर से आप ऑफिस स्टेशन गए तो वो शॉर्ट डिस्टेंस है, समझो 2-3 किलोमीटर का। फिर आपने ट्रेन में ट्रैवल किया, फिर ट्रेन से उतर के वहां से आपने बस या रिक्शा पकड़ा, तो वो मतलब सेम डे में आप जाके वापस आते, तो वो कन्वेयंस होता है, ठीक है। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ऑफिस का जो भी बिल बुक वगैरह हम बनाते हैं, स्टेशनरी जो भी ऑफिस के लिए यूज होता है, शॉप के लिए, ऑफिस के लिए, तो वो सारा का सारा इसमें जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमने जो एसेट्स के बारे में पढ़ा था कि एसेट्स सारे रियल अकाउंट होते हैं, और मैंने आपको डेप्रिसिएशन, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो पढ़ाया था। तो वो डेप्रिसिएशन जो है वो एक्चुअल में मतलब हम हार्ड कैश में उसका एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन जब एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो एसेट्स की वैल्यू में से उसको हम डिडक्ट करते हैं। तो दैट इज डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस और अ लॉस, ओके। देन लोडिंग चार्जेस। तो जो भी हम सामान सपोज के हमने सेल किया है, तो हमने पैकिंग किया, मतलब समझो बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन सेलिंग होता है, तो जो पिक एंड ड्रॉप का है, लोड करवाना पड़ता है, मतलब बहुत सारा है तो वो लोड करवाना पड़ता है, तो वो सारा का सारा सामान जो है, मतलब वो लोडिंग चार्जेस है, वो अपने को पे करना पड़ता है। देन आता है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस जो है वो जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करवाते हैं, मतलब जब चेकिंग होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब सारे के सारे बुक्स बराबर है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब सीए को देना पड़ता है। ऑडिट मतलब चेकिंग।
तो बुक्स हमारे बराबर है कि नहीं, हम सारे के सारे अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करते हैं कि नहीं, तो वो सारा कुछ खर्चा जो भी है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी मैं बाकी का जो चीजें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी।